हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और यहाँ पर कह सकते हैं आपके सिलेबस में यहाँ पर 200 प्रश्न हैं, जिसमें से 60 प्रश्न आपके यहाँ पर हिंदी आनी है। बचे हुए 140 प्रश्न में लगभग 15 से 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो आपके मैथ और आपके रीजनिंग होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये कई पार्टों में हम लोग यहाँ पर बनाया करेंगे। 3 पार्ट में एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया करेंगे। तो एक पार्ट हो चुका है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग टाइम से आया करिए और कह सकते हैं जो हमने टाइम आपको बता दिया है, शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, ठीक है, और रात 9:30 बजे आपकी यूपी जी के और 10 बजे जो आपकी है यहाँ पर सामान्य अध्ययन की होती है। वहीं पर मॉर्निंग में भी आपकी करंट अफेयर या आपकी हिंदी या कह सकते हैं आपकी जीके या आपकी 4 टाइम में कह सकते हैं ये आपकी क्लासें होती हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। यह किसका कथन है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, यह किसका कथन है। तो यहाँ पर 46 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी नंबर लास्की का कथन है, ठीक है। किसका है, तो ये लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर जो कि आपका मैथ का है कि यदि किसी संख्या के 16% का 40% 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे बोला जाए वैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखो किसी संख्या, हमें संख्या तो नहीं पता है, तो संख्या माना कितना है, x है। इसका गुणा करेंगे तो आपका कह सकते हैं 16% कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा। का बोला है तो का मतलब गुणा होता है, 40 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो गया। अब इसे अगर कटिंग फटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे तो x बराबर जो आपका निकलेगा वो आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। इनको काट के आप देखिएगा, 4 दूनी 2 से करिए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 और यहाँ पर कह सकते हैं बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 125 बार जाएगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यूफेनिक्स क्या है। यूफेनिक्स क्या है, तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, यूफेनिक्स। याद रखिए यूफेनिक्स होता है ऑप्शन आपका फर्स्ट, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार, अर्थात जो आनुवांशिक रूप से पीड़ित होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका रोग या कह सकते हैं उनको सही करने के लिए जो उपचार होता है उसे यूफेनिक्स कहते हैं। आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि एर्नियोलॉजी है, एर्नियोलॉजी है, तो एर्नियोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्पाइडर्स, या कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, आपका मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियस क्या संस्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम ये जो आपका संस्रावित करता है ये करता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये महिलाओं और मादा स्तनपायी पशुओं में अस्थायी रूप से अंतःस्रावी ढांचे का आपका विकास है, ठीक है, विकास करता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 51 का जवाब देना है यहाँ पर, और 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा आपका 3 मई, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 मई को मनाया जाता है। आपके संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो घोषणा की गई थी, कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपकी अभिव्यक्त स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर।
और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा बदरुद्दीन तयावजी। ठीक है, बदरुद्दीन तयावजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से एक नेल्सन मंडेला हैं, तो दूसरे व्यक्ति आपके कौन से हैं? हमेशा से पूछा गया आपका ये प्रश्न, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं पर अगर बात करें नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला को 1990 में इसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि आपके सिनेमा जगत का सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं आपके भारत में। ठीक है, भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा यह पुरस्कार है और यहाँ पर जो दिया गया था वो देविका रानी को, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, और इन्हें ही दिया गया था सर्वप्रथम 1969 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कई चीज़ों में आपकी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले उसकी उम्र की 5 गुना होती है। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आयु से रिलेटेड हैं, है ना। तो इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राजीव की उम्र हमें पता नहीं, तो राजीव की उम्र क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया और 5 वर्ष पहले राजीव की वर्तमान उम्र मतलब x - 5 और इसके बाद 15 वर्ष बाद राजीव की उम्र। तो यहाँ पर देखो बीच में की बात करें, इधर आएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करिए, सीधा सीधा हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि 5 और x - 5 बराबर x + 15। ये इस प्रकार से ये समीकरण आपका बनेगा और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका 10 वर्ष निकल के आएगा। इसका ट्रिकी बेस होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका सीधा सीधा आपका 10 वर्ष आपका आएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। हम लोग यहाँ पर जीके पर फोकस कर रहे हैं। और अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज को किसने आरंभ किया था? आर्य समाज को किसने आरंभ किया था? 57 का जवाब क्या होगा? तो 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? 58 का जवाब। तो ये चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते थे। तो जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान ये आपके आए थे। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो आपकी है वो आपकी कितनी है? तो यहाँ पर 59 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष आपका है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से मनुष्य किससे संबंधित है? मनुष्य, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ठीक है, क्या है आपका? होमो सैपियंस। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, होमो सैपियंस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है, लैटिन भाषा में ये शब्द है और इसका जो भाषा का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? यहाँ पर 61 नंबर। तो 61 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था आपके, ऑप्शन राइट आपको फर्स्ट हो जाएगा, आपके औरंगजेब ने। ठीक है, किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था और यहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और सिखों के 9वें गुरु आपके थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। कभी कभी नंबरिंग पूछ लेता है तो नंबर के हिसाब से आप बता सकते हैं, 9वें गुरु थे। ठीक है, अगला ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 65 नंबर जवाब देना है।
और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने आपके कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और ब्राह्मणों में फैले अंधविश्वास को दूर करना और धर्म का पुनर्जागरण करना, एकेश्वरवाद में आंदोलन में सुधार करना, इसके लिए आपकी कई बातों से था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी वो आपकी कौन सी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 नंबर सिलवासा। ठीक है, दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, 64 जवाब दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, आपके असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित आपका काजीरंगा एक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में भी आपका इसे शामिल किया गया है। अच्छा, ये जाना क्यों जाता है काजीरंगा, तो आपके एक सींग की गैंडी के लिए कुछ ज़्यादा ही आपका जाना जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक लड़के ने एक लड़की को अपने चाचा के पिता के पुत्री के रूप में परिचय कराया, उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं रीजनिंग में आपके रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन आपका है, लड़का का चाचा के साथ और लड़का का चाचा के पिता, मतलब एक स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम अलग से अगर कहोगे तो हम अलग से ऐसे टॉपिक को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और वैसे भी इसका जो आपका जवाब निकलेगा वो आपका बी नंबर निकलेगा। ठीक है, चचेरी होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चाचा के पिता लड़का, लड़का का दादा, दादा का पुत्र, पिता का तो चाचा का ताऊ या बहन या चचेरी बहन, इस प्रकार से निकलेगा। तो आपका यहाँ पर बी इसका जवाब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद लगाइएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से लगा लीजिएगा। चलिए, यह नर लिंग हार्मोन्स है, यह नर लिंग हार्मोन्स है, 66 नंबर, यह नर लिंग हार्मोन्स है। तो नर लिंग हार्मोन्स जो आपका है ये आपका है ऑप्शन आपका थर्ड, आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये आपका नर लिंग हार्मोन्स आपका है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो माना जाता है कि 483 ईस्वी पूर्व वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपके फर्स्ट हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, 483। ठीक है, 483 यहाँ पर देखो 38 दिया था। ठीक है, हम कन्फ्यूज हो रहे थे, फर्स्ट नंबर 483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि वर्मा का नया नाम म्यांमार और राजधानी, वर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी क्या है, 68 नंबर। तो 68 का जवाब यहाँ पर आपका याद रखना कि वर्तमान में जो वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी जो राजधानी है वो आपकी नैपई दाव है। ठीक है, नैपई दाव है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 68 का फर्स्ट हो जाएगा। और ये आज की राजधानी नहीं है, काफ़ी दिन पहले हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है, दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर 69 का जवाब देना है। और 69 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 4, आपके श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में हासन जिले में आपका स्थित आपका है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, 70 नंबर। तो 70 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपका बी नंबर, आपकी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, 71 का जवाब देना है। और 71 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, टिटिकाका झील। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा, टिटिकाका झील है। और ये वैश्विक स्तर पर हनीमून मनाने वालों के लिए विश्व प्रसिद्ध आपकी है। ये झील कहाँ पड़ती है, तो ये झील आपकी एंडीज पर्वत में है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जल घनत्व की दृष्टि से यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित भी है टिटिकाका झील। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क वन अर्थात हार्मटान उड़ती हैं। शुष्क पवन जो आपकी है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन, यहाँ पर पवन पूछा गया है, तो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवनें जो उड़ती हैं वो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर आपकी उड़ती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये हवाएं बड़ी मात्रा में धूल उड़ाती हैं और नवंबर के अंत और मार्च के मध्य में हवाएं सहारा रेगिस्तान में युगाना की खाड़ी की ओर बहती रहती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? 73 नंबर। तो 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। 73 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के रूप में भी जाना जाता है। और ये महासागर जो है वो आपके अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है और ये देश मिलकर विकसित देशों के बहुमत, ठीक है, निर्माण करते हैं और वस्तुओं की मांग, है ना, काफ़ी चीज़ें आपकी हैं। और अगला प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल में एक घाटी है नीरो घाटी, और यहाँ पर स्थित जो आपके वन हैं ये वन किस प्रकार के वन आपके हैं, किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो ये वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में आपके जाने जाते हैं। यहाँ पर एक घाटी है जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है नेशनल पार्क, केरल के पलक्कड़ जिले में आपके स्थित है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अन्नायमुडी शिखर यहाँ स्थित है। अन्नायमुडी शिखर जो आपका है वो कहाँ स्थित है? तो 75 का जवाब क्या हो जाएगा? अन्नायमुडी। अन्नायमुडी आपका दिया है, देखो, सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री बोलेंगे। अब ये सह्याद्री है का, तो इसको समझिए, जो आपका भारत का दक्षिण भारत है, तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपकी अन्नायमुडी है वो अन्नायमुडी कह सकते हैं कि वो आपके पश्चिमी घाट की तरफ पड़ती है, इस कारण इसे सह्याद्री बोल दिया गया है। तो 75 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित आपकी चोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे, तो सूते रेशे यहाँ पर व्यापारिक रूप से 76 में जवाब बी हो जाएगा कि बीजों के अधिचर्मी रोग, मतलब कि कपास के रेशे एक कोशिकीय होते हैं जो गॉसिपियम जीसंस की विभिन्न प्रजातियों के बीज कोशिकीय होते हैं, और पकने पर रेशे भी विकसित होने लगते हैं, बीज को स्वतः ही खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बीजों के अधिचर्मी रोग होते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा। कक्षा 12 उत्तीर्ण करते समय वह 17 वर्ष का था। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी की एवं पीजी कोर्स 2 वर्ष में पूरा किया। पीजी का कोर्स पूरा करने के ठीक 1 वर्ष बाद उसे नौकरी मिली। अब वह किस उम्र में शादी करेगा? देखिए भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी करने के 3 साल बाद, है ना, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पर 12 से 17 वर्ष में इंटर किया, है ना, 17 हो गया, फिर इसके बाद 2 कह सकते हैं कि 17 वर्ष किया, और इसके बाद यहाँ पर 3 वर्ष कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद 2 वर्ष आपका उसका पीजी हो गया, 1 साल वर्ष बाद उसे नौकरी मिली, और 3 वर्ष बाद वो जॉब करेगा ना, तो 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो रहे हैं क्या? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक और साल है ना, 1 साल ये आपका है, तो 26 वर्ष हो जाएगा। 26 वर्ष में वो शादी करेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका है कि सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि, अर्थात सेकंड लोलक क्या है? सेकंड लोलक किसे कहते हैं? तो सेकंड लोलक बोलते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, जिसका समय काल 2 सेकंड होता है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा था कि गिलास है वो पानी से भरा है, उसमें बर्फ़ डाल देंगे और घुल जाएगी तो उसका जो तल है क्या घटेगा, बढ़ेगा या अपवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा वो, तो जल का जो स्तर है वो हमेशा क्या रहता है, अपवर्तित रहेगा, क्योंकि जल जो बर्फ़ है ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। देखो लोहे में जंग लगती है, ये तो पता है आपको, है ना, तो उसमें क्या होना आवश्यक है, क्या होना आपकी आवश्यक है। तो 80 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी ये दोनों ही आवश्यक है, तभी उसमें जंग लगेगी। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में भारत में निर्मित मस्जिद के उदाहरण पूरी तरह से मुस्लिम विचारों के अनुसार बनाई गई थी, यह थी। प्रारंभ में भारत में निर्मित मस्जिद के उदाहरण पूरी तरह से मुस्लिम विचारों के अनुसार बनाई गई जो मस्जिद थी, वो मस्जिद आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 82 का हो जाएगा आपका थर्ड, वो आपकी थी जमात खाना मस्जिद। ठीक है, कौन सी थी आपकी जमात खाना मस्जिद आपका है, इसका निर्माण अलाउद्दीन के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि गंगा घाटी की जलोढ़ मिट्टी का वर्णन किस रूप में किया जाता है। गंगा घाटी की जलोढ़ मिट्टी का वर्णन, तो ये घाटी जो आपकी होती है, कह सकते हैं ये जो मृदा होती है वह आपकी अविकसित और अपरिभाषित मृदा की श्रेणी में आती है, तो इसे हम लोग अजोनल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अजोनल बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आ चुका है जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, चलो इसे हम सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि 3 कुर्सियों और 4 टेबल की लागत 5 कुर्सियों और 3 टेबल की लागत के बराबर है। एक कुर्सी और एक टेबल की लागत का अनुपात बताइए, है ना। तो यहाँ पर देखो कुर्सी, माना कुर्सी आपकी कह सकते हैं, कुर्सी आपकी कह सकते हैं यहाँ पर सी हो गई। ठीक है, और टेबल को हम मान लेते हैं क्या, टी मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखो पूछा गया है, ठीक है, कि 3 कुर्सी और 4 टेबल। ठीक है, 3 कुर्सी प्लस 4 टेबल, ठीक है, के बराबर आपकी है। तो यहाँ पर देखो 5 कुर्सी और 3 टेबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 5 चेयर प्लस आपकी 3 टेबल। ठीक है, 3 टेबल आपकी हो गई। अब यहाँ पर इनको अगर एक साथ मिलाया जाएगा, टी को एक साथ में लो और आपका सी को एक में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4t, ठीक है, माइनस 3t बराबर 5c माइनस आपका 3c। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3c आपका हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, आपका 3c आपका है। और 3c करेंगे तो t के हिसाब से देखा जाए तो t बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ पर t बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर एक t बचेगा, यहाँ पर 5t है और 3t है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2c आ जाएगा। ठीक है, 2c आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि c बटे यहाँ पर t हो गया बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 अनुपात इसका आएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश युग्म को जोड़ता है। काराकोरम ने आपको बताया था, काराकोरम, तो काराकोरम जो आपका जोड़ता है राजमार्ग, वो आपके चीन और पाकिस्तान राजमार्ग को जोड़ देता है। ठीक है, काराकोरम जो आपका है, ठीक है, काराकोरम श्रृंखला आपको हमने बताया था, तो ये आपकी है चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ता है, और ये विश्व में सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, तो भाई चंद्र ग्रहण कब होता है, तो शाम को चंद्र ग्रहण होता है, शाम को तो होता है ना चंद्र ग्रहण, माना तो शाम मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 86 में देखिए आपका बी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी जब आती है किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, क्या बताया था, शाम और समा, है ना। तो देखो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी आ गई है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है, कंचनजंगा, तो ये पूर्वी नेपाल और सिक्किम भारत में अवस्थित हैं, और जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका भारत हो जाएगा। याद रखिएगा कंचनजंगा आपकी भारत में है, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी तीसरे नंबर की आपकी कंचनजंगा ही है। और अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार आपका आया था 2005 में, ठीक है। 15 जून 2005 को आपको पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर जवाब 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्याय दिलाते हैं। अगला है पिछौला झील किस शहर में स्थित है? पिछौला झील किस शहर में स्थित है? यहाँ पर 90 का जवाब दीजिए और 90 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पिछौला झील आपकी कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके रीजनिंग और मैथ के भी हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हैं। अगर थोड़ा सा भी रिवीजन आपने कर लिया होगा तो कोई टेंशन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास जो कि सुबह 7 बजे जीके की होनी है, ठीक है। और 10 बजे आपकी भी कह सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर या कह सकते हैं हिंदी है तो आपकी जीके होगी। तो डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता है इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम सर्च करिए देव जीके ट्रिक, तो देव जीके ट्रिक आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट।